वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम बात करते हैं जेईई मेन 2024 के सीक्वेंस एंड सीरीज की, जो हमारी एक कंटिन्यूएशन में एक सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जेईई मेन 2024 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है ये क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो दिमाग में रखने आपके सॉल्यूशंस बन जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, देखो लेट 3 रियल नंबर ए बी सी बी इन एपी and a plus 1 b c plus 3 b in gp if a is greater than 10 and a हमेशा greater than 10 होगा and am of abc is 8 then the cube of geometric mean of abc। देखो फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले तो a b और c निकालना पड़ेगा, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन abc का निकाल सकते हो। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन abc का कैसे निकालेंगे? abc निकालने के लिए क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये देखो। abc ap में है तो यहां से एक चीज मैं कर सकता हूं कि जब ap में है और जब अर्थमेटिक मीन एबीसी का 8 है तो इसका मतलब मुझे पता है कि जब एबीसी एपी में होगा तो बी क्या होगा? बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। और जब मुझे पता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी जब 8 है तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है भाई? बीट का टर्म बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 8 हमारे पास गिवन है। ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है तो मतलब बी दिया हुआ है, तो यहां से एक इक्वेशन यहां से इजीली फाइंड हो सकती है, जो कि बी मुझे दिया हुआ है 8, तो 8 प्लस सी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 8 प्लस सी इक्वल टू 16। देखो कितनी आसानी से एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। कोई बात नहीं, सब चीज गिवन है बॉस, सिर्फ हमें सॉल्यूशन बस लिखते जाना है बस। अब दूसरी चीज बोलता है, देखो दिस आर इन जीपी। अच्छा, जीपी की कंडीशन जल्दी बताओ। जीपी की कंडीशन की बात करेंगे तो b है ना, b इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ एक काम करते हैं अंडर रूट नहीं करके हम इसको करते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा a प्लस 1 इंटू सी प्लस 3, है ना, ये होता है। b की वैल्यू तो पता है यार, तो लगा देते हैं। तो 64 इक्वल्स टू कितना मिल गया? a प्लस 1 इंटू सी प्लस 3, ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, कुछ कर सकते हैं क्या 1 और 2 को सॉल्व करके? बिल्कुल कर सकते हैं। एक की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, सी की फाइंड कर लेता हूं। सी कितना हो जाएगा? यहां से सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा 16 माइनस ए, और इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 64 इक्वल्स टू ए प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या था? सी था हमारा 16 माइनस ए, पुट कर देता हूं 16 माइनस ए प्लस 3। सिंप्लीफाई बॉस, सिंप्लीफाई। 64 इक्वल टू a प्लस 1 इंटू 19 माइनस ए, कितना हो जाएगा? 64 इक्वल टू 19a माइनस ए स्क्वायर प्लस 19 माइनस ए। चलो a स्क्वायर इधर हो जाएगा, 19 में से एक गया तो 18, तो ये माइनस 18 हो जाएगा। 64 में से 19 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा? देखो 14 में से 9 गया, ये 5 और ये 45, ठीक, इक्वल टू 0। फैक्टर्स इजीली दिख रहे हैं, देखो 15 और 3 होने वाला है ना, तो ये बन जाएगा एक a इक्वल टू 15 और एक a इक्वल टू 3। शॉर्ट तरीका पता है ना आपको? चलो बता ही देता हूं। देखो कांस्टेंट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 आएगा। 45 के फैक्टर्स 5 और 3, जिसमें 18 है, माइनस 18 लाना है, तो ये माइनस माइनस साइन बदल दो भाई, ये पॉजिटिव, इसकी भी साइन बदल दो, ये पॉजिटिव, तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। ये आसान तरीका है, शॉर्टेस्ट ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। हमने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें, फिर भी मैं बता दिया आपको फिर से। कोफिशिएंट होता तो सिर्फ डिवाइड कर देता है इसमें, डेट्स ऑल, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होता तो वो डिवाइड में आ जाता। तो अब a इक्वल टू 15 इक्वल टू 3 क्या ले सकते हैं? कंडीशन क्या था? a इज ग्रेटर देन 10 होना चाहिए बॉस, छोटा नहीं होना चाहिए। तो 3 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि जो a की वैल्यू लेनी है वो 15 लेनी है। तो जब a 15 हो गया, b 8 तो गिवन है यार, तो c आप इजिली निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं यार। c क्या है? 16 माइनस है, चलो निकाल लेते हैं। c इक्वल टू 16 माइनस 15 कितना? 1 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी क्या बोलता है भाई? जल्दी बताओ, किसको पता है फॉर्मूला? हाँ सही, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, यही होता है ना। ठीक, तो अब ये मुझे पता है कि क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू बी टू सी, तो 15 इंटू 8 इंटू 1, और 15 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? 120। देखो भाई ऑप्शन में है क्या? यस, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से बनना था क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना इजी था, कितना सिंपल था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपसे सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन।
कोई कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। कोई डाउट है, इससे अलावा कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये आपको समझ में आया तो शेयर टू योर फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चन मिलते रहे। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।